मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु बारह भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। इस संसार की अनित्यता को देखते हुए हमने जाना कि इस संसार में कोई भी हमारे लिए शरण देने वाला नहीं है और जो ये संसार है इसमें मैं संसारी प्राणी अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ और पंच परावर्तन कर रहा हूँ। फिर अपने बारे में मालूम पड़ा कि यह जीव अकेले जन्मता है, अकेले ही मरण करता है और अकेले ही सुख दुख इत्यादि को भोगता है। और पर पदार्थों की बात हम क्या कहें, कह दिया जाता है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से बाहर जो संसार में चेतन अचेतन पदार्थ हमें दिखाई पड़ रहे हैं वे हमारे कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। इस प्रकार से बड़ी मांगलिक भावनाएं क्रम क्रम से भाते हुए आज हम 6वें नंबर की जो भावना है जिसका नाम है असुचि भावना, उधर पहुंच रहे हैं। हम देखें यहाँ पर जो असुचि भावना है, असुचि अर्थात अपवित्रता, शुचि अर्थात पवित्रता, शुचि अर्थात निर्मलता और असुचि अर्थात अपवित्रता। तो जो असुचि भावना है ये किससे संबंधित होती है? तो सबसे पहले ये हमारे अपने शरीर से संबंधित होती है। यदि हमें असुचि भावना का चिंतन करना है तो अपने शरीर को देख करके उस शरीर के प्रति चिंतन करिएगा। असुचि भावना में हम किसी दूसरे के शरीर को देख करके उसके चिंतन की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमेशा स्व को देख करके उस स्व के बारे में चिंतन करना है, उसका विचार करना है। इसी का नाम असुचि भावना कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, हम संसार के चेतन अचेतन पदार्थों को देख करके हमारे मन में कभी भी
अशुचिता का भाव अथवा उसकी भावना नहीं आनी चाहिए। अगर अशुचिपने का भाव लाना है तो खुद के शरीर को देखकर लाइए। अगर संसार के किसी अन्य पदार्थ को देख करके अशुचिपने का यदि हम चिंतन करते हैं, अशुचिपना लाते हैं, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उनमें जो तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग, उसका पालन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। आपने पढ़ा था कि मुनि महाराजों के मलिन शरीर को देख करके घिनापन नहीं करना चाहिए। तो मुनिराज के शरीर को देखकर घिनापन नहीं करना हमारे समझ में आ गया। इसका मतलब क्या? उपलक्षण के रूप में वहां मुनिराज लिखे हुए हैं। कहा गया है संसार के किसी भी चराचर पदार्थ को देख करके ग्लानि का भाव अपने अंतरंग में नहीं करना चाहिए। ये अशुचि भावना पर की अपेक्षा नहीं बनेगी कि हम पर की अपेक्षा लगाते फिरें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाला कोई व्यक्ति है उसके शरीर को देख के बोले देख तेरे शरीर में नॉर्मल द्वार बह रहे हैं। ऐसा हम सामने वाले को नहीं कह सकते। अगर कहना भी होगा तो हम स्व के लिए कहेंगे। हम अपने लिए कह सकते हैं कि हमारे शरीर में नॉर्मल द्वार बह रहे हैं। हमारा शरीर जो है ये अनेक प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा आरोपण हम किसी दूसरे पर नहीं लगा सकते हैं। ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। आइए, मंगत राय जी ने अशुचि भावना को लेकर के बड़ी मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं, इसे पढ़ते हैं। तू नित पोखे यह सूखी, ज्यों धोवे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राधिकी, प्रगट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ, यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन, निस दिन मल जारी। यहाँ पर जो हम मनुष्यों का औदारिक शरीर है, इस शरीर को लेकर के उस अशुचिपने का चिंतन किया गया है। वह चिंतन किस प्रकार का है? तो हम देखें, कोई भी जीव आयु पूरी करके जब माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है, तो जो वो बालक है जो माँ के गर्भ में अभी आया है, जिसका उसमें जन्म हुआ है जिस जीव का, तो वह जीव किस प्रकार से बढ़ता है, वह जीव अंदर कैसे रहता है, वो सारा विषय भी जैनाचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। वे लिखते हैं कि जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है और आने के बाद में 10 दिनों तक वो जीव जब उसमें रहता है, तो वो जो रजवीर्य है उसका एक गोला बन जाता है,
और कैसा बन जाता है, तावे जैसा वो गोल बन जाता है वो। उसके बाद में आगे 10 दिन जो होते हैं वो फिर एकदम काला पानी जैसा दिखता है। आगे 10 दिन होते हैं फिर वो स्थिर होता है। 1 महीने बीत गया, फिर 2 महीने में वह बुलबुले की तरह होता है। 3 महीने में वो मांस के लोथड़े की तरह कड़ा हो जाता है। फिर 4थे महीने में और वो बड़ा मांस का पिंड बन जाता है। इसके बाद में 5वें महीने में उस पिंड से 5 अंकुर फूटते हैं, एक ऊपर सिर की तरफ, 2 हाथ की तरफ और नीचे 2 पैर की तरफ। इसके बाद में 6वें महीने में थोड़ी जो अंग उपांग बनने होते हैं उनकी रचना होती है। 7वें महीने में जो चमड़ा है, रोम है, नाखून हैं, ये बढ़ते हैं। फिर 8वें महीने में वो बच्चा पेट में घूमने लगता है और 9वें महीने में गर्भ से बाहर निकलने की स्थिति बन जाया करती है। ऐसे करके गर्भ में जो बालक रहता है तो 9 माह तक लगातार वो अंदर उस गर्भ के अंदर ही रहता है, रह करके धीरे 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 उस जीव का विकास होता है। कोई भी मनुष्य हो, कितना बड़ा भी राजा क्यों ना हो, कितना बड़ा भी सेठ साहूकार क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, हर जीव को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबको उन दिनों में उस प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मात्र जब हम तीर्थंकरों की बात करते हैं तो जो तीर्थंकरों की जो माँ होती है उनकी जो उपासैया होती है वो उपासैया थोड़ा सा भिन्न प्रकार की होती है ना। तो उसमें उस जीव का, तीर्थंकर का जो जन्म होता है तो उन्हें गर्भ में रह करके दुख नहीं लगता है। और देखो आचार्यों ने 3 तरह से बता दिया। यदि हम थोड़ा योनि की बात करें तो मनुष्यों के लिए एक होती है कूर्मोन्नत योनि, ये होती है तीर्थंकर जिससे जन्म लेते हैं, और दूसरी होती है वंशपत्र, है ना, और तीसरे प्रकार की योनि वो होती है संख्यावर्त। तो ऐसे करके वहाँ पर जीव आता है, 9 महीने रहता है, जीव को कष्ट होते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो प्राप्त हुआ औदारिक शरीर है, यदि हम इस शरीर की बात करें तो ये शरीर इसी मल मूत्र से ही भरा हुआ है। और देखें, तू नित पोखे, इस शरीर का हम पोषण करते हैं। पोखे मतलब इसकी सेवा करते हैं, पोसते हैं, खिलाना है, पिलाना है, कपड़े पहनाना है, साज श्रृंगार करना है, सब करते अपने शरीर के लिए। तो तू नित पोखे, हम तो इसका पोषण करते हैं। यह सूखे, जो शरीर है ये सूखता चला जाता है। हम पोषण करते हैं लेकिन ये सूखता चला जाता है। कहने का मतलब क्या, शरीर की अपनी मर्यादा है। उम्र बढ़ेगी, हम कितने ही खाएं, कितना स्वादिष्ट खाएं, कितना शरीर के अनुकूल खाएं, लेकिन समय पाकर के यह शरीर अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। तो तू नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली। ज्यों धोवे, सुबह नहाया धोया
तैयार हुए, थोड़ा ही समय बीता कि पसीना आना शुरू हो गया। पसीना आया, शरीर कैसा, फिर शरीर से बदबू आने लगी। बहुत से लोग नहाया धोया, तैयार हुए और इधर इधर और सेंट लगाया और कई सारे रूप श्रृंगार किए, साज श्रृंगार किए, तैयार हुए, लेकिन क्या, ज्यों धोवे त्यों मैली। जितना ही इसको हम पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन ये शरीर हमारी नहीं सुनता है। किसी आचार्य ने तो कह दिया, शरीर कैसा है, ये शरीर कृतघ्नि है, अर्थात हम इसको इतना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये शरीर हमें नहीं चाहता। अर्थात कुछ ना कुछ परेशानियां शरीर में आके लग जाती हैं, हमें परेशान करने लगती हैं। निस्दिन करे उपाय देह का, निस्दिन इसका उपाय करते हैं, कुछ ना कुछ इस शरीर को खिलाते पिलाते रहते हैं, इसी को आराम कराते हैं, सब कुछ करते हैं इसके लिए। दवाइयां भी खाते हैं खाने वाले, कई बार खाने पीने वाली चीज खाते पीते हैं, फिर भी ये जो शरीर है हमारी नहीं सुनता। रोग दशा फैली, रोगों की जो अवस्था है इस शरीर में बढ़ती चली जाती है। आचार्य कहते हैं जो ये प्राप्त हुआ शरीर है, इस शरीर के प्रति ममत्व भाव कम रखना चाहिए। क्यों? ममत्व कम होगा तभी आगे शरीर प्राप्त होने की जो श्रृंखला है वह श्रृंखला टूट पाएगी। अगर प्राप्त हुए शरीर के प्रति हमने ममत्व भाव नहीं छोड़ा, राग भाव करते रहे, तो आगे ये शरीर मिलता रहेगा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। श्रृंखला कब टूटेगी? श्रृंखला टूटेगी जब इस शरीर से राग भाव टूटेगा। हम देखते हैं ना, हमारे घर पे मेहमान आते हैं और हम मेहमानों का खूब स्वागत सत्कार करते हैं, तो मेहमान को आना हमारे यहाँ पसंद होता है। वैसे ही इस शरीर के प्रति हम खूब ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इससे ममत्व रखते हैं, तो आगे शरीर मिलने की श्रृंखला खत्म नहीं होती। आगे हमें शरीर ना मिले, इस श्रृंखला को हम तोड़ना चाहें, तो आचार्य कहते हैं जो ये वर्तमान में शरीर प्राप्त हुआ है इससे राग भाव मत करो, तो आगे श्रृंखला टूट जाएगी, आगे नए नए शरीर हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो जब कोई जीव समाधि पूर्वक मरण करता है तो क्या कहते हैं? शरीर से अहंकार ममकार मत करो। नहीं करेंगे समाधि के समय में तो आगे नहीं मिलेगा, फिर वो श्रृंखला टूटेगी और वह काम हमें करना ही होगा। जो ये औदारिक शरीर है, ये ऐसा शरीर है कि इसको प्राप्त किए बिना भी समस्त कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। इस कारण से आचार्य कहते हैं यह जो शरीर है, इस शरीर से अगर कोई तपस्या करे, इस शरीर से व्रतों का पालन करे, त्याग रूप परिणाम रखे, तो समझिएगा ये शरीर हमारे लिए फलदायी हो जाता है। क्या कहते हैं आगे देखें, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। मात पिता रज बीरज अर्थात माता का रज और पिता का वीर्य, तो रज और वीर्य ये दो मिलते हैं। ये मिलने पर अगर कोई जीव वहां पर आना होता है तो 1 दिन से लेके 7 दिन के बीच में
कोई जीव वहां पर जन्म ले सकता है, लेना हो तो। नहीं ले सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। जब जीव का जन्म होता है तो फिर वो औदारिक वर्गणाओं के माध्यम से अपने शरीर को धीरे धीरे डेवलप करता है। 6 पर्याप्तियां प्राप्त हो जाती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोश्वास, भाषा और मन। इन 6 पर्याप्तियों के माध्यम से शरीर की रचना होती है और धीरे 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 जो माँ भोजन करती है वो भोजन करने से ये शरीर डेवलप होता चला जाता है। तो 9 महीने में तैयार हो गया। तो मात पिता रज बीरज मिलकर, मूल स्रोत क्या है? पहला कारण क्या है? पहला कारण है वो रजवीर का मिलना। उससे ही फिर ये शरीर बनता है। शरीर कैसा है? मांस, हाड़, नस, लहू, राध की प्रकट व्याधि घेरी। सबसे पहले कहा मांस। तो हमारा शरीर कैसा है? इसमें मांस भरा हुआ है। मांस के बाद में हाड़, हाड़ माने हड्डियां, फिर नस, फिर लहू, लहू बोलते हैं खून के लिए, फिर राध, राध बोलते पीप के लिए। तो मांस, हाड़, नस, नस होते हैं ना, नसें होती शरीर में, खून, पीप, ये सब इस शरीर में भरा हुआ है। और प्रकट व्याधि घेरी। प्रकट माने प्रत्यक्ष में ही यह शरीर व्याधि अर्थात कष्ट इससे भरा हुआ है। एक कष्ट नहीं शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट हैं। कई बार उम्र बढ़ती है और शरीर में कष्ट शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे में कष्ट शुरू हो जाते हैं, हड्डियां हैं उनकी तकलीफ हो जाती है, किसी को और तरह के रोग हो जाते हैं। उस कारण से व्यक्ति कई जो मानसिकता है वो सब बिगड़ जाती है। आचार्यों ने इन सब के लिए बहुत अच्छी तरह से हमें उपाय बताए हैं। उपाय क्या बताए हैं थोड़ी आपके सामने चर्चा करते हैं। हमने माना जैन धर्म में शरीर को हेय बताया है, शरीर को त्याज्य बताया है और इसके प्रति ममत्व नहीं करना, ये बात भी बताई गई है। हम सब भी इन सब बातों का श्रद्धान करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन यदि विचार किया जाए, अगर ये शरीर ना हो तो बताइए व्रत उपवास कैसे करेंगे? शरीर ना हो तो भगवान के दर्शन नेत्रों से कैसे करेंगे? मंदिर कैसे जा पाएंगे? अगर ये शरीर ना हो तो जनवाणी कैसे पढ़ेंगे? कैसे माँ जनवाणी को सुन पाएंगे? तो एक दृष्टि से ये जो शरीर है हमारे लिए उपकारी भी है। तो जब कभी भी अपन प्रातःकाल उठते हैं जो हमारा शरीर है, इस शरीर के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और अपने शरीर के अंगों में हाथ रखते हैं और अपने अंगों को हम सद्भावना देते हैं। देना चाहिए। क्या करें? आप उठे, रोज करो 5 मिनट, उठे अपने ललाट पे हाथ रखो और इसको शुभकामनाएं दो कि तुम स्वस्थ रहो। दोनों अपने कान पकड़ो, हमारे कान स्वस्थ हैं। अपने गाल पकड़ो, हमारे गाल स्वस्थ हैं। नासिका को एनर्जी दो, मुख को एनर्जी दो। अपने हृदय में, सीने में हाथ रखें कि मेरा हृदय, मेरा सीना स्वस्थ है। अपने पेट पे हाथ रखें
मेरा पेट स्वस्थ है। दोनों कंधों पे हाथ रखें, हमारे दोनों कंधे स्वस्थ हैं। दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ाएं, मेरे दोनों हाथ, मेरी कलाई, मेरी उंगलियां, मेरे हाथों के अंदर का स्थान, पीछे का स्थान सब स्वस्थ है। अपनी पीठ की तरफ हाथ रखें, रीढ़ की हड्डी में ले जाएं, कमर के पास ले जाएं, जंघाओं के पास ले जाएं, घुटनों के पास ले जाएं। अपने शरीर के अंग को सहलाइए, उसे अपनी एनर्जी दीजिए। जैसे सुबह उठ कर के 9 बार ड़मोकार मंत्र बोलते हैं, इसके बाद में अपने पूरे शरीर में स्पर्श करिए और भावना भाइए कि ये जो हमारी पर्याय है इसमें हम स्वस्थ जीवन जिएं। हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार से रोग, शोक, व्याधि उत्पन्न ना होवे। मैं धर्म ध्यान के साथ अपने परिवार का दायित्व, उसका निर्वाह करते हुए और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं। और बस फिर बैठ जाइए शांति से, बैठ करके आराम से श्वास लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार आराम से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। और उस समय भावना भाइए, जब हम श्वास लेते हैं अंदर की तरफ तो भावना भाइए कि इस प्रकृति में जो सुंदरता है, इस प्रकृति में जो निरोगता है, वो निरोगता मेरे अंदर में आ रही है। और अंदर की श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें और बाहर निकालते समय ये भावना भाएं, मेरे शरीर में जो रोग हैं, जो व्याधि हैं, जो कष्ट हैं, वो सब मेरे शरीर से बाहर की ओर जा रहे हैं। बाहर की जो एनर्जी है वो मैं ले रहा हूँ। अपने भीतर की जो गंदगी है वो मेरी श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है। हमारे शरीर में कहीं पर तकलीफ़ है, किसी के कंधे दुखते हैं, किसी घुटने दुखते हैं, घुटनों में अपने हाथ को रखें और घुटनों को सहलाएं और श्वास बाहर लेते हुए चिंतन करें, मेरे घुटनों की तकलीफ़ दूर हो रही है, मेरे घुटनों की तकलीफ़ दूर हो रही है। इस प्रकार की भावना भाने से और आत्मविश्वास दृढ़ होने से हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, बड़े से बड़ा रोग भी हमारे आत्मविश्वास के बल पर दूर हो जाता है। हमारे यहाँ पर ड़मोकार मंत्र ऐसा महामंत्र बताया गया है कि इस महामंत्र का चिंतन करके हमारे शरीर में कहीं भी तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखिए और धीरे से भगवान का स्मरण करिए। जैसे आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की शांति धारा करते हैं, भगवान का कपड़े से फिर परिमार्जन करते हैं, अभिषेक के बाद भगवान को पहुँचते हैं, सूखे कपड़े से पहुँचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी का सिर दर्द हो रहा है, आपने भगवान का अभिषेक किया है, हाँ किया है, भगवान का प्रक्षाल किया है, किया है। अब आप ड़मोकार मंत्र बोलें और धीरे से जहाँ तकलीफ है वहाँ अपने हाथ को ले जाएं, ले जा करके और आपके मंदिर में जिन भगवान का आपने दर्शन किया है, जिन भगवान का अभिषेक किया है, जिन भगवान के शरीर का स्पर्श किया है, उन भगवान के उस अंग का चिंतन करें। जैसे ललाट पे दर्द हो रहा है, हाथ रखा आपने, अब भगवान को देख रहे हैं आँख बंद करके, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ललाट देख रहे हैं आप। स्वस्थ हैं हमारे भगवान, हमारे भगवान को कोई तकलीफ नहीं है। और धीरे धीरे अपने सिर को देखें फिर, तो वहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ पर? हमारे ललाट पर। और तुरंत ही हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारा दर्द अपने आप गायब हो गया। हम मानते हैं
ये शरीर त्याज्य है, इससे ममत्व नहीं करना, लेकिन जब तक मेरा कल्याण नहीं हो जाता, जब तक ये मनुष्य पर्याय है, तब तक इस शरीर से मुझे काम लेना पड़ेगा। गृहस्थी चला रहे हैं तो गृहस्थी संबंधी कार्य करने पड़ेंगे। व्रत का पालन कर रहे हैं तो तत्संबंधी कार्य भी शरीर से लेने पड़ेंगे। सामायिक करना पड़ेगा, प्रतिकरण बोलना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने जाएंगे। जो भी प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है वो प्रवृत्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो क्या करेंगे फिर? बस जो हमने थोड़ी बात आपके सामने रखी है उस रूप थोड़ा चिंतन करिएगा। रोज करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और बस आँख बंद करके अपने श्वास के साथ नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोये सव साहूणम। ऐसे 3 बार, 5 बार, 7 बार इस मंत्र को बोलें। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई भी तकलीफ होगी, प्राथमिक इलाज तो इमीडिएट होता है, उसमें कभी देर नहीं लगती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए हम इस शरीर के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इससे राग नहीं करना हमें, लेकिन यथायोग इसकी जो सेवा करनी है वो करेंगे। इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना इसे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर ज़्यादा दिया तो शरीर आलसी हो जाएगा। समय पर दिया और जितनी आवश्यकता है उतना दिया, शरीर हमारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आचार्यों ने कई तरह से हमें उपदेश दिया है। जहाँ पर वैराग्य की बात आई, असुचि पने के चिंतन की बात आई, वो चिंतन भी करना है। शरीर की असुचिता का भी चिंतन करना है, लेकिन हम साथ साथ में हमारे जैनाचार्यों ने वैदिक शास्त्र भी तो लिखे हैं। तो वैदिक शास्त्र के इसका मतलब क्या? अगर शरीर में तकलीफ है तो उसका इलाज करें, और इसके साथ साथ में मेडिटेशन, ध्यान, भावनाएं भी हमारे यहां बताई गई हैं। भावनाओं के बल पर भी काम होते हैं। दूसरे तक हमारी सद्भावनाएं पहुंचती हैं, पहुंच सकती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कहीं भी रहो वहां बैठ करके दूर दूर तक किसी का भी इलाज करने के लिए तैयार हैं। कैसे? बिना दवाई, बिना मेडिटेशन के, बिना दवाई के, मेडिसिन के बिना इलाज कर देते हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो आत्मशक्ति तो है ना, और वो आत्मशक्ति हम सबके पास में है। अपना विल पावर बढ़ाएं बस, और जो काम करना है हमें उस काम के प्रति हम सजग रहेंगे और अच्छी तरह से अपने हर कार्य करेंगे। बच्चे लोग हैं, लॉकडाउन चल रहा है इस समय, पढ़ाई करो भाई, अपने समय का सदुपयोग करिए। बहुत देर तक हम टीवी नहीं देखते रहेंगे। ऐसे नहीं कि सारा दिन कार्टून देखने में निकाल दिया या मूवी देखने में निकाल दिया, या 4 से बच्चे मिल गए, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें समय निकाल दिया। ये समय मिला है हमारे लिए
कुछ अच्छा हम उपयोग कर पाएं अपनी लाइफ का, कुछ ऐसा सीखें जो हमें जिंदगी भर याद रहे। जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय हमने ऐसा पढ़ा है या ऐसा हमने अध्ययन किया है, ऐसी हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो थोड़ा सा यदि मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, ध्यान से स्थिरता भी आती है, साथ साथ में मन भी अच्छा रहता है, हमारा चिंतन भी बहुत अच्छा बढ़ता है। ऐसे करके आज थोड़ा शरीर की बात चली है, इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी। और जैसा कि व्यायाम करने की बात करते हैं, थोड़ा व्यायाम भी करना है, उसका भी निषेध नहीं है। और अपने यहाँ पर भी वो सारी पद्धतियाँ बताई जाती हैं, उस आधार पे करेंगे तो अपना धर्म भी पलेगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ ड़मोकार मंत्र बोलने के लिए कहते हैं कि श्वासोच्छ्वास के साथ ड़मोकार बोलो। जैसे 3 श्वासोच्छ्वास हुए, इसमें एक ड़मोकार मंत्र हो जाता है। इस प्रकार से आगे देखें, कह रहे हैं यह जो शरीर है तो मांस, हाड़, नस, लहू आदि की प्रकट व्याधि घेरी। अब इस शरीर का हम सदुपयोग करें या इसका दुरुपयोग करें, हम क्या करें, इस बात की शिक्षा आगे छंद के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। काना पौड़ा पड़ा हाथ, यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोबे। ये जो 2 पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर हमें दी गई है। काना पौड़ा, काना बोलते हैं जो सूखा गन्ना होता है ना, काना पौड़ा, पौड़ा बोलते हैं गन्ना के लिए, तो सूखा गन्ना है। काना पौड़ा पड़ा हाथ, अगर कोई हमें मारे उस गन्ने से तो लकड़ी जैसा हो गया, वो तो मारेगा तो क्या होगा, हमें दर्द होगा। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ, तो हाथ में दर्द होगा। और यह चूसे, उसको चूसेंगे तो भी दर्द होगा, क्योंकि उससे रस नहीं निकलेगा और कठोर हो गया है तो ही परेशानी देगा। और उसी में जो उसका पूर होता है, जो बीच का भाग होता है, उसको पर्व बोलते हैं। जो थोड़ा चिकना गन्ना है, फिर उठा हुआ स्थान है ना, तो उस उठे हुए स्थान को वो क्या है, वो एक हिसाब से वो उस गन्ने का बीज कहलाता है। यदि उसे हमने बो दिया जमीन में, तो बोएंगे तो क्या होगा, उससे हमें बहुत सारी फसल मिल जाएगी, बहुत सारे और गन्ने प्राप्त हो जाएंगे। उसी तरह से अब चिंतन करो, ये मेरी अपनी आत्मा है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। अब शरीर की बात कर लो। आप, हमारा शरीर कैसा है, ये शरीर भी काना पौड़ा अर्थात गन्ने के समान, जो सूखा गन्ना है उसके समान ये मेरा अपना शरीर भी ऐसा ही है। इसकी अवस्था भी उससे अलग नहीं है। अगर हमने इस शरीर को धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो दिया तो समझिएगा ये हमें क्या देगा, ये हमें फल देगा। फल क्या मिलेंगे, स्वर्ग और मोक्ष जैसे सुखों की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए लिखा है कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। और थोड़ा नहीं,
बहुत अच्छा फल यह आत्मा प्राप्त करती है अगर इस शरीर के माध्यम से धर्म ध्यान किया तो। अब आप विचार करो, हम धर्म ध्यान कैसा कर सकते हैं? धर्म ध्यान कई प्रकार से हो सकता है। जैसे सुबह उठ करके षडमोकार मंत्र आपने पढ़ा, ऐसे ही कोई स्तुति पाठ साथ में पढ़िए। मेरी भावना है, 12 भावना है, आलोचना पाठ है, तो एक स्तुति सुबह टाइम पढ़ना चाहिए। स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो गए, अब मंदिर जाना है। मंदिर में भी जो भी आपको अभिषेक करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, पूजन करने हैं, स्वाध्याय करना है, जाप देनी है, आप सारा काम, हर धार्मिक काम, मांगलिक कार्य बहुत अच्छी तरह से करिए। घर आकर के अब भोजन करेंगे, भोजन भी सात्विक शुद्ध आहार करेंगे। जो जमी कंद है इसका सेवन नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे बाजार के बने हुए खाद्य पदार्थ हम इस शरीर को ना खिलाएं, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इसलिए भोजन कैसा करेंगे? सात्विक और सुपाच्य भोजन करेंगे। उससे क्या होगा? हमारा दिन अच्छा बीतेगा। कषाय भाव बहुत ज़्यादा नहीं भड़केगा। इंद्रिय भोगों की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होगी। यदि हमने इस प्रकार से सात्विक भोजन किया, इसके बाद में आपको व्यापार करना है, सर्विस करना है, और जो भी कार्य हैं उन कार्यों को बड़ी निष्ठा पूर्वक करें, बड़ी आस्था पूर्वक करें। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी आस्था से जाते हैं, वैसे ही अपना जो लौकिक कार्य है उसे भी बड़ी आस्था के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जीवन अपना बहुत अच्छा बीतेगा। शाम को फिर भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद अगले दिन के लिए हमारे आहार का त्याग, जल का भी त्याग, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा करके त्याग कर दीजिए। शाम के समय में एक माला जरूर फेरिए, थोड़ा सा स्वाध्याय जरूर करिए, जनवाणी में से कोई एक पाठ जरूर पढ़िए, फिर 2 मिनट 4 मिनट बैठो और बैठ करके अपने बारे में चिंतन करो। आज हमने किसी के साथ अहित तो नहीं किया, किसी को डांटा तो नहीं, किसी को गाली तो नहीं दी, अपने घर परिवार में भी किसी से द्वेष भाव तो नहीं रखा है ना, किसी की निंदा तो नहीं की। ऐसे अपने अंदर की बुराइयों को टटोलना है। यही गृहस्थ के लिए धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के लिए नहीं गृहस्थ को जाके पहाड़ में तपस्या करनी पड़ेगी। अपना खाना पीना, रहना, उठना बैठना सब सात्विक हो, सब अपने धर्म के अनुसार हो, ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इसलिए लिखा है, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। जैसे उस गन्ने को बो दिया तो बहुत सारी फसल मिल जाएगी, उसी प्रकार से अपने इस मानव जीवन को भी धर्म ध्यान में लगा दिया तो आगे स्वर्ग आदि के सुख तो मिलते ही हैं। परंपरा से यह जीव समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति करता है। हम सबके जीवन का लक्ष्य भी वही है कि समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हों। लेकिन जब तक वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, संसार में हैं, तब तक अपने संस्कारों को दृढ़ करिए, अंदर से दृढ़ करिए। अन्यथा क्या है, वर्तमान में मनुष्य पर्याय है। आपने थोड़ा धर्म कर लिया, कषाय की मंदता से देव आयु बंध गई और स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग मिल गया। लेकिन यहां पर पंचेंद्रिय भोगों के संस्कार मजबूत नहीं किए थे, इसलिए स्वर्ग जाकर के
यहाँ तो एक ही आपकी पत्नी है, वहाँ कम से कम 32 देवांगनाएं मिलती ही मिलती हैं, ज़्यादा मिले तो और मिल जाए। यहाँ तो छोटा सा मकान है, वहाँ कम से कम 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा मकान मिलेगा रहने के लिए। यहाँ तो लाइट भी गोल हो जाती है, वहाँ तो कल्प वृक्षों का प्रकाश रहता है, कोई कमी वहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर हमने त्याग के संस्कार दृढ़ नहीं किए और कषाय की मंदता से स्वर्ग मिल भी गया, तो यहाँ तो भोगों में थोड़ा डूबे हैं, वहां जाकर भोगों में आकंठ डूब जाएंगे, पूरी तरह वहां भोगों में लिप्त हो जाएंगे। क्यों? वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां कोई संयम नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, वहां कोई भाई बहन वहां पर नहीं है, कोई बच्चे वहां पर नहीं है, बस देव और देवांगनाएं हैं। और चारों तरफ पंचेंद्री भोगों की सामग्री इफरात मीलों मीलों तक पड़ी हुई है, जितना भोगना है उतना भोगो आप, कोई वहां निषेध वहां पर नहीं है। आप सोचिएगा, अगर यहां पर धर्म के संस्कार दृढ़ नहीं किए तो देवगति में जाकर के और महाभ्रष्ट हो जाएंगे हम तो। और सबको मिलनी देवगति, कषाय की मंदता वाला है वो भी देवगति में चला जाएगा, व्रती है वो भी देवगति में जाएगा, मुनि महाराज महाव्रती हैं वो भी देवगति में चले जाएंगे, जैनी भी जाएगा, दूसरे कास्ट का भी व्यक्ति जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जो कषाय की मंदता के साथ जीता है वो देव आयु बांध करके देव पर्याय में चला जाता है। और जिसके संस्कार यहां पर धर्म के मजबूत नहीं है, त्याग के मजबूत नहीं है, जो विचलित हो जाता है, तो वहां जाकर के भी वो महा विचलित हो जाता है वो तो। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि निर्वाण प्राप्ति का भाव अंतरंग में है, हमें ऐसा लगता है मुझे आत्म कल्याण करना है, तो उसके लिए त्याग के संस्कार दृढ़ होने चाहिए। संस्कार कैसे दृढ़ होने चाहिए? जैसे रात्रि भोजन का त्याग आपका है और आपने देखा अभी 6:35 पर सूर्यास्त होता है, उसके पहले भोजन कर लो ना। 6:35 से पहले भोजन आपका हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, नहीं हो पाता। अभी सूरज दिख रहा है, देखो देखो लालिमा दिख रही है, 7 बज गए, लालिमा दिखेगी उसकी थोड़ा थोड़ा सी, अभी भोजन कर लेते हैं। मतलब क्या, रात्रि भोजन का हमने त्याग तो किया है, लेकिन उस त्याग का श्रद्धान दृढ़ नहीं है, इसलिए 7 बज गए, 7:15 बज गए, फिर भी हम भोजन कर लेते हैं। ठीक है, आपने त्याग किया है, त्याग का फल मिलेगा, और भी त्याग किया है, दान किया है, उसका फल मिलेगा। और कदाचित देवगति में चले गए, खूब भोग सामग्री वहां मिल भी गई, तो वहां तो आकंठ डूब जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, संस्कारों को मजबूत बनाना है, चाहे बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो या बड़ों के लिए हो, सबको अपने त्याग के संस्कार दृढ़ बनाने हैं, नियम संकल्पों के संस्कार दृढ़ बनाने हैं। कभी आपको आपके माता पिता मुनि महाराजों के दर्शन कराने ले जाते हैं, कई बार तारंगा जी में शिविर लगता है वहाँ ले जाते हैं, चिंतामणि में शिविर लगता है वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संस्कार तो मिलते हैं ना हमारे लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं ना, जिनका हम पालन कर सकते हैं। बस उन्हीं संस्कारों को मजबूत करते चले जाइए। जैसे यहाँ पर है, बचपन में टीके लगते हैं, एक टीका लग गया जीवन भर रोग नहीं होगा, दूसरा लग गया दूसरी तरह का रोग नहीं होगा, तीसरा लगा तीसरी तरह का रोग नहीं होगा, पोलियो से रहित, चेचक से रहित, टीबी से रहित, और भी बहुत सारे रोग हैं, उनसे हम मुक्त रहते हैं। उसी प्रकार से संस्कारों के टीके अपने अंदर में लगाते रहिए, बहुत आवश्यक है। वो टीके लगते रहेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। हम गृहस्थों के लिए यही धर्म ध्यान कहलाता है। इसलिए लिखा है कि फले अनंतजु
धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। अपने जीवन को धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो दिया तो बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। आगे कहते हैं कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते हो अपावन। अब देखो केसर है, डिब्बी में रखी है, 6 महीने से रखी है ना, और सेंट रखा है शीशी में, 2-4 महीने से रखा है, चंदन रखा है, पुष्प रखे हैं, तो ये सारी चीज बाहर रखी हुई है। जब तक बाहर रखी हुई है तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन देह परस्ते, शरीर का स्पर्श पाते ही होय अपावन, वह चीज अपवित्र हो जाती है। और शरीर कैसा है? निस्दिन मल जारी, बहता रहता है सारे दिन मल। कभी पसीना बह रहा है, नाक से बह रहा है, मुख से खकार निकल रही है, कान से मल निकल रहा है, मलमूत्र से निकल रहा है, आंखों से निकल रहा है, निस्दिन मल जारी। कभी भी ये शरीर रूपी फैक्ट्री अंदर से बंद नहीं होती। जैसे बोलते ना 2 महीने से लॉकडाउन है, सारे पुरुष घर पे रह रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से जो भी परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, घर से कंप्यूटर में काम करते हैं, सब अलग बात है, लेकिन महिलाओं को कभी चैन नहीं मिलता। उनको घर का काम करना ही करना है। पुरुष बाजार नहीं गया, व्यापार नहीं कर रहा है, घर में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो महिला वर्ग है उनका काम हमेशा जारी रहता है। रोटी बनानी ही है, घर के काम करने ही करने हैं, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे मंडे हो, 7 दिन 365 दिन उनका काम चालू रहता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की स्थिति है, हमेशा चालू रहती है। ये यहां पर इसका काम कभी रुकता नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि शरीर के स्पर्श से पवित्र पदार्थ भी, शुचि पदार्थ भी अपवित्र, अशुचि हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इसका कारण क्या? ध्यान रखिएगा, हमारा जो अपना शरीर है ना, इस शरीर की ऊपरी सतह पर भी अनंतों बादर निगोदिया जीव हैं। तो हम ताली बजाते हैं, घर्षण करते हैं, इसमें भी जीवों की विराधना होती है। तो कोई भी चीज है, हाथों से टच करेंगे ना तो उसमें क्या है? हाथों में जीव है। देखो कोरोना जैसी जो बीमारी है या जो वो जीव है, वो तो एक नई खोज हुई वो, लेकिन इसके अलावा हमेशा से हमारे शरीर में सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं। जैसे हमारे काख का स्थान है, जैसे दांत मसूड़े का स्थान है ना, तो यहाँ पर असंख्यातों मनुष्य पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सम्मूर्छन मनुष्य। वो मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। कान के अंदर पाए जाते हैं, कई बार मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। महिलाओं के भी शरीर में कई स्थानों पर उस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब हम रगड़ के नहाते हैं तो शरीर जब दबता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर भी असंख्यातों त्रस जीव भरे हुए हैं, पेट के अंदर भरे हुए हैं, है ना, हाथों में, पूरे शरीर में भरे हुए असंख्यातों जीव। तो शरीर कैसा है? इसमें नॉर्मल द्वार तो बहते ही हैं, वात पित्त कफ का जो प्रकोप हो तो रहता ही है, सब धातु तो रहता ही है। इसके अलावा असंख्यातों त्रस जीव और अनंतानंत निगोदिया जीव इस शरीर के अंदर भरे हुए हैं। हम जो भी भोजन करते हैं, हमारा खाया हुआ बहुत सारा भोजन वो जीव खा लेते हैं। हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और हम उपवास कर लें, 1 उपवास कर लें, 2 उपवास कर लें, तो वो जो हमारे शरीर में कीड़े हैं ना, वो हमारे शरीर का मांस खाने लगते हैं। जैसे कई बार होता ना, किसी ने 10 उपवास किए, व्यक्ति दुबला सा हो गया, वो मतलब क्या? उसके शरीर की चर्बी कम हो गई।
क्या हो गई? हमारे शरीर में रहने वाले जो असंख्यातों जीव हैं उन्होंने उसको खा लिया। तो ऐसे करके बड़ा विचित्र है ये शरीर का विज्ञान। इस शरीर की सुरक्षा बनाए रखना भी हमारा अपना कर्तव्य है। इस प्रकार से जो असुचि भावना है वो हमें शिक्षा देती है, प्राप्त हुए शरीर के प्रति ममत्व कम करें, लेकिन इस शरीर से जितना काम लेना है पूरा काम बहुत अच्छी तरह से लें। जैसे दुकान पे नौकर होते हैं ना, उन नौकर को अपना मानते क्या? कोई नहीं मानता, सब पराए हैं सभी। लेकिन काम लेते कि नहीं उनसे? काम लेते हैं, पूरा 8 घंटे 10 घंटे काम करवाते हैं उनसे। बदले में क्या? उनको तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलता है उनको। वैसे ही ये मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा नौकर है, इसको हम भोजन रूपी पेमेंट देते हैं और 10-12 घंटे से काम कराएंगे तो ये अच्छी तरह काम करेगा। नौकरों से काम नहीं कराए तो क्या है, वो मट्ठर हो जाएंगे, फिर वो पैसा भी लेंगे और काम भी नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे वो। वैसे ही इस शरीर को आलसी मत बनाइएगा, इस शरीर से काम लेते रहिए। कुछ नहीं है, लेखन का काम करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करिए, चाहे वो बोलने से हो, चाहे वो देखने से हो, चाहे वो सुनने से हो, या फिर जाप दीजिए, हाथों से हो, शरीर से हो। ऐसे करके इनका उपयोग करें, यही हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से असुचि भावना को लेकर के आज की बात यहाँ पर अपन पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।